हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी चर्च में देखा है कि लोग बपतिस्मा लेते हैं और सोचा है कि क्यों ऐसा किया जाता है। आज हम इसी रहस्य को आसान भाषा में समझेंगे, बाइबल के वचनों के माध्यम से समझेंगे। अगर आप भी अपने विश्वास को और गहराई से समझना चाहते हैं और बाइबल के रहस्यों को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है प्रियो। तो चलिए देखते हैं कि बपतिस्मा क्यों लिया जाता है। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले बाइबल की ओर चलते हैं कि बाइबल में इसके लिए क्या आदेश हैं। जब हम मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय उसका 19 आयत को देखते हैं तो उसमें लिखा है, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, जाकर सारे देशों को शिष्य बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। मतलब जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम सार्वजनिक रूप से अपने विश्वास की घोषणा करते हैं। जैसे दोस्तों के सामने हम अपनी पसंद का चुनाव करते हैं, वैसे ही बपतिस्मा में हम अपने विश्वास की यस करते हैं, विश्वास को यस कहते हैं। और जब हम पहला कुरिन्थियों उसकी 12 आयत और 13 अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि बपतिस्मा सभी के लिए है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो। जी हाँ प्रियो, बपतिस्मा में कोई बाध्यता नहीं है कि वो सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही ले सकते हैं। हर व्यक्ति जो अपना मन फिरा के परमेश्वर की ओर जाना चाहता है या अनंत जीवन की ओर जाना चाहता है वो बपतिस्मा ले सकता है। चलिए हम समझते हैं कि बपतिस्मा लेने से क्या होता है। आप सोचिए, हमारे जीवन में कई बार गलतियां हो जाती हैं, पाप भी हो जाते हैं। बपतिस्मा इसी का क्या करता है, सफाई का तरीका है। जब हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 38 आयत में लिखा है, हर एक को बपतिस्मा लिया जाए ताकि उनके पाप माफ हो जाए। मतलब आप अपने पुराने पापों को छोड़कर ईश्वर के साथ नया जीवन शुरू कर सकते हैं। सोचिए, जैसे हम रोज स्नान करके अपनी बाहरी गंदगी को साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार बपतिस्मा हमारी आंतरिक जो गंदगी होती है, हमारी आत्माओं में जो हमारे पाप के द्वारा लगी हुई होती हैं, उन सबको से हमारी शुद्धता करता है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं। बपतिस्मा में पानी में जाते हैं और फिर बाहर आते हैं। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा में हम क्या करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। जब हम रोमियो के 6 अध्याय उसका 4 आयत को देखते हैं तो उसमें लिखा है, हम बपतिस्मा के द्वारा पुराने जीवन के साथ मरते हैं और मसीह के साथ नए जीवन में उठते हैं। जी हाँ प्रियो, हम अपनी पुरानी आदतें और पापों सबको पीछा छोड़ते हैं और एक नए जीवन का शुरुआत करते हैं जब हम बपतिस्मा लेते हैं। तो इसे कुछ ऐसे सोचिए, जैसे आप पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हम बपतिस्मा में पुराने जीवन को छोड़कर एक नए जीवन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और अनंत जीवन को पाते हैं। अब हम इसके सांसारिक महत्व या इसके सामुदायिक स्वीकृति को देखते हैं तो बपतिस्मा सिर्फ आपका व्यक्तिगत कदम नहीं है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा है, जो मान गए उन्हें बपतिस्मा दिया जाएगा और लगभग वहाँ पे 3000 लोगों को जोड़ा गया। मतलब बपतिस्मा आपको ईश्वर के परिवार और क्रिश्चियन समुदाय का क्या बनाता है, हिस्सा बनाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे आप किसी क्लब में जुड़ते हैं और उनके नियम और संस्कार अपनाते हैं, यही क्या होता है, बपतिस्मा। इसी प्रकार बपतिस्मा भी होता है। तो दोस्तों, बपतिस्मा सिर्फ एक रिवाज नहीं है, यह विश्वास की घोषणा है। अर्थात आप परमेश्वर के जीवित होने के विश्वास को यस कह रहे हैं। ये आपके पापों से आपको मुक्ति दिलाता है और आपको शुद्ध करता है और एक नए जीवन में आपको प्रवेश दिलाता है, ठीक है। और ये आपको परमेश्वर के परिवार में सम्मिलित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आपने बपतिस्मा लिया है? क्या आपको इसका महत्व पहले से पता था? आप सभी को जय मसीह की।